interesting and at times controversial ideas. Sir, what's the idea behind this proposal? Number one, this is not a controversial idea. It was accepted in 32 countries in the worldwide. And even in India, always there was a debate. So it's not a controversial at all. Number two, to strengthen the democratic system, voters' participation is must. Today, our democracy and the voting system is a party-centric. By and large, political party are in the forefront, whereas voter is missing. I think to strengthen our democratic system, our democracy and our election system must be voter-centric. After this bill in Gujarat, as far as Gujarat is concerned, when the mandatory voter will be there, all will go for the voting and all party will have to address all the issues concerned to all the citizens, not to some specific area or specific segment. So this will be the major change will be there. Another thing is that since last so many years we are talking about the expenditure of the election. We are talking about the black money. How to stop it? Through this one small decision, we can save the money, we can save the election expenditure. At the same time, we can save the importance of the black money. Nowadays, black money is a parallel economy in the country. And it's a unanimous talk that because of the election, this black money are influencing. Because of this reason, that black money will wither away. It will strengthen the economical system of the country. और इसलिए मैं मानता हूँ कि देश में लोकतंत्र मतदाता सेंट्रिक हो, नागरिक सेंट्रिक हो, देश में काले धन का प्रभाव चुनाव में खत्म होना चाहिए, चुनाव के खर्चे कम होने चाहिए और इस सारे कामों के लिए ये एक व्यवस्था बहुत बड़ा परिणाम देती है। एक सबसे बड़ी बात है जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अब तक हमारे चुनावी व्यवस्था में व्यक्ति को पसंद करने की व्यवस्था है। 10 लोग खड़े हैं, आप 10 में से किसी एक को पसंद करो, 2 को करना है तो 2 को करो, लेकिन आपको 10 पसंद नहीं है तो क्या करना, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे इस बिल के कारण पहली बार ये व्यवस्था बन रही है कि आप मतदाता को अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अवसर दे रहे हैं, अपना गुस्सा जताने का अवसर दे रहे हैं और लोकतांत्रिक ढंग से वो मतदान मथक पे जाएगा और ये कोई मुझे पसंद नहीं है नेगेटिव वोट कर सकता है। हिंदुस्तान में लोगों को अपना गुस्सा जताने का अवसर देना चाहिए, अपनी नाराजगी जताने का अवसर देना चाहिए और तब जाकर के राजनीतिक दलों को भी अपनी नीतियों के संबंध में, अपने उम्मीदवारों के संबंध में भी पुनर्विचार करना पड़ेगा कि भाई मतदाता आपकी नीतियों को स्वीकार नहीं करता है, आपके उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं करता है, तो अच्छे उम्मीदवार आने की संभावना भी इसके कारण बढ़ने वाली है। और एक बात है, हर बार चुनाव के बाद चाहे एनडीटीवी हो और कोई भी टीवी, आप घंटों तक बहस करते हो, मतदान कम क्यों होता है, मतदान कम क्यों होता है, फिर इसको बहाना वो बहाना, ये आप करते रहते हो। अब 26/11 होता है मुंबई में, सारे लोग निकल पड़ते हैं हाथ में मोमबत्तियां लेकर के और एनडीटीवी 4-4, 2-6 दिन तक वही दिखाता रहता है। लेकिन जब मतदान की बात आती है, वही मुंबई 22-25% से ज़्यादा वोट करने को तैयार नहीं है। क्या ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को मतदान मथक तक लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? कब तक ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स को दुनिया को उपदेश देते रहोगे? और इसलिए आवश्यक है कि मतदान को जिम्मेवारियों के साथ जोड़ा जाए और हमारा प्रयास है कि मतदान को जिम्मेवारियों के साथ जोड़ने का। So the opposition has been alleging that, and the constitutional experts also, that you can't force a voter to vote. What's the take of the state government on this? ये फोर्स है ही नहीं, फोर्स है ही नहीं। आप लोगों को कहो भाई बस के अंदर जाना है तो आप क्यों में खड़े रहो, अभी कोई फोर्स है क्या? इट्स अ डिसिप्लिन। आप लोगों को कहो कि भाई कूड़ा कचरा रास्ते पर नहीं डालना चाहिए, क्या ये कोई क्रिमिनल एक्ट है क्या? लेकिन फिर भी आप डिसिप्लिन लाते हो। तो और दुनिया के सबसे
माने हुए लोकतांत्रिक देश, सबसे समृद्ध देश, उन्होंने भी कंपलसरी वोटिंग को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, इटली देखिए, कई देश हैं जिन्होंने इसको किया है और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। आज स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण कि 100 में से 50 लोग वोट देते हैं और 50 में से जो 20-22 वोट ले जाता है वो राज करता है। 80-85% लोग हैं जिनका कोई से नहीं रहता है। तो क्या लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गुजरात ने शुरू किया है। सचमुच में देश में तो इतराज ये होना चाहिए कि जो टुकड़ों में सोचते हैं, जो देश को तबाह कर रहे हैं, हम तो समग्रता में सोच रहे हैं, हम सबको जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, सबके लिए कानून की व्यवस्था कर रहे हैं, और इसलिए ये टुकड़े टुकड़ों में देश को तबाह कर दिया गया है। उसके बजाय समग्रता की ओर जाना, इन टोटलिटी जाना, इंक्लूसिव जाना, सबको जोड़ करके चलना, ये काम इसी से होने वाला है। Sir, but the basic apprehension is on the part wherein action is being proposed against those who are not going to vote. So what kind of message you have to voters on that front? पहली बात है कि किस प्रकार के रेगुलेटरी फॉर्म बनेगा वो एक कमेटी निर्णय करेगी बिल पास होने के बाद। लेकिन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि भाई आपको कार खरीदनी है, तो नई कार लेनी है तो आप अपना वोट दिया था उसका पर्चा दिखा दो। आपको अगर टेलीफोन का सिम कार्ड लेना है मोबाइल फ़ोन का, तो आप अपना वोटिंग किया है। और दूसरी बात है, क्या हिंदुस्तान का नागरिक 5 साल में एक बार, ये बात समझिए, 5 साल में एक बार आधा घंटा देश के लिए नहीं दे सकता है? देश के लिए लोगों ने जीवन दे दिया, तो क्या गवर्नेंस को चलाने के लिए देश का नागरिक आधा घंटा नहीं दे सकता है? इसलिए डिबेट ये करो कि देश की जनता को 5 साल में एक बार आधा घंटा देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और इसके लिए व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं।